मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो में आज लोग खुद को ज़्यादातर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है और इसका कौन जिम्मेदार है? ऐसा हाल बन रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है? अब इन प्रश्नों पर हम विचार करेंगे और विचार का क्रम है मेरी आवाज़ सुनो। प्रथम तो हम लोग सनातन नैतिक कर्तव्य अर्थात धर्म से दूर हो गए हैं। हम लोगों में मानवता का कोई अंश बचा ही नहीं है। कुछ लोग तो अपराध कर ही रहे हैं तथा देखने वाले भी मौन होकर उनका समर्थन कर रहे हैं। लोगों में असत्य अधर्म की को विरोध करने की क्षमता ही नहीं रही है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाना भी चाहता है तो उसे राजनीतिक अर्थात झूठे लोग जो धन प्रभुता में अंधे हो रहे हैं, वे उस व्यक्ति पर झूठा इल्ज़ाम लगा करके गुंडे बदमाशों तथा पैसों की आड़ में या कमाई के कारण गुंडों की बात मानते हुए सच्चे व्यक्तियों पर अपना शिकंजा कस करके उन्हें हिम्मत परस्त कर देते हैं। उनको हिम्मत नहीं देते, उनका विरोध करते हैं। चाल रच करके उनको जो है फंसाते रहते हैं, समाज को दूषित करते हैं। अपनी मनमानी करते हुए वे कोई भी रास्ता ऐसा चुनते हैं कि लोगों को धर्म का जाल फैला करके गुमराह करते हैं। और सच्चे ईमानदार लोग वैसे तो होते ही बहुत कम हैं, क्योंकि लोग गुंडों बदमाशों तथा माफियों तथा दलालों से भयभीत हो रहे हैं। उनमें सच बोलने की तथा सच करने की ताकत रहती ही नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करें तो जो कानून के रखवाले हैं या कानून बनाने वाले हैं, वे ही ऐसे लोग हैं जो केवल आम आदमी के लिए कानून बनाते हैं। बड़े लोग जो नेता के भी नेता हैं, वे लोग किसी का डर ही नहीं करते, बल्कि वे लोग नेताओं को भी ब्लैकमेल कर देते। नेता लोग भी अपना परिवार रखते हैं। यदि कोई नेता सच बोलता है या अपने कर्तव्य का पालन करता है तो कुछ बदमाश उनको भी मार गिरा देते हैं। पहले तो ऐसे लोग नेता के सामने धन दौलत ऐसाराम की चीज़ पेश करते हैं। यदि वो नेता या अधिकारी या कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो उस पर राजनीतिक दबाव बना देते हैं। यदि इससे भी वह नहीं बदलता है अर्थात उसके बनाए नियमों पर नहीं चलता है तो उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अर्थात ऐसे गुंडे लफंगे लोग उसे जान से मारने की धमकी दे देते हैं और कर डालते भी हैं। देश के लोग मूक बन करके तमाशा देखते रहते हैं। यदि कोई राजनीतिक पार्टी उनको रोकती भी है तो पार्टी को बदनाम करते हैं तथा पार्टी पर झूठा आरोप लगा देते हैं। सत्ता के लोग उनसे घबराकर उन्हीं की बातों के गीत गाने लग जाते हैं। ईमानदार नेता तथा अधिकारी व कर्मचारी को ही बलि का बकरा बना देते हैं। जनता इन सब बातों को जानती है फिर भी मौन रह जाती है, क्योंकि कानून सबूत चाहता है। कानून में बैठने वाले लोग भी रिश्वतखोरी घूसखोरी का सहारा अपना करके ईमान बेच देते तथा राजनेताओं के दबाव में बड़े बड़े न्यायाधीश झुक जाते हैं। अपनी जान न दे करके अपना फैसला बदल देते हैं। यदि ऐसा ना करें तो उनको तथा उनके परिवार की हत्या हो जाती है। बताओ
इसका कौन जिम्मेदार है? लोग कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, कोई कहता है कि खुद जिम्मेदार है। अब पता नहीं कौन जिम्मेदार है। ऐसा अधिकारी या पुलिस जिम्मेदार है। सभी लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, हंगामा का माहौल तैयार कर देते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, परंतु कोई भी ऐसा नहीं होता कि निर्णय लेकर के काम को पूरा कर सके। तो मेरी आवाज़ सुनो में, बस इतना ही। नमस्कार।